दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मन से डर को कैसे निकालें। देखिए, अगर आपके मन में किसी विषय वस्तु का डर घुस जाता है तो निश्चित रूप से आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान रहेंगे, आप सही से नहीं सो पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस रूम में सोते हैं, अगर उस रूम में कोई जानवर घुस जाता है और आपको मालूम चल जाता है तो आप उस रूम में सही से नहीं रह पाएंगे, आप उस रूम में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में डर आ गया कि उस रूम में खतरा है। देखिए, ये कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि ये मन की स्थिति है। तो देखिए, ये तो रियल चीज़ हो गई कि मतलब सामने अगर खतरा है तो व्यक्ति तो डर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब केवल उनके मन में डर होता है, बाहर डर नहीं रहता है। जैसे आप ले सकते हैं कि कुछ लोगों को भीड़ से डर लगती है, कुछ लोगों को किसी से बात करने में भी डर लगती है, कुछ लोगों को बाहर जाने में डर लगती है। इस तरह तो इस प्रकार का जो डर है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। ये इस प्रकार के जो डर होते हैं वो आपके मन में होते हैं, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि भीड़ से डर लगता है, भीड़ में जाने से डर लगता है, तो स्वाभाविक बात है सामने वाला व्यक्ति या पड़ोसी जो है आपको भीड़ में जाता है, कई लोग दूसरे लोगों से बात भी करता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, जबकि आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप डरपोक हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं गांव में कि डरपोक का मतलब क्या है, वो व्यक्ति के मन में वो बस जाता है कि ये हमारे लिए खतरा है। जैसे रात में कुछ लोग डर जाते हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं रात में कई किलोमीटर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये डर कैसे उत्पन्न होता है, देखिए ये डर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा, उसके विचार पर। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लड़के हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है, और तीनों लड़के जब अपने रूम पर आते हैं तो उसमें 2 लड़के हैं, 2 लड़के कुछ नहीं सोचते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में, जबकि तीसरा लड़का जो है सोचने लगता है कि यार हॉस्पिटल में एक मरीज मर गया है, लगता है कि हम भी मर जाएंगे क्या। इस तरह का भाव उसके मन में सुबह शाम डेली आने लगता है, और एक समय के बाद क्या उसका मन जो होता है डर के जाल में फंस जाता है और बार बार वो चीज़ सोचने लगता है। जैसे ही सोचता है वो घबराने लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है, और प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं कर पाता है, ना किसी सही से सो पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। तो ये किस कारण से हुआ, देख, जबकि दो लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि तीसरे लड़का को प्रॉब्लम हो गई, उसके मन में डर घुस गई, यानी कि उसने बार बार उस विषय वस्तु के बारे में सोचा है, उस डर के बारे में सोचा है, और एक समय के बाद क्या वो डरने लगा है, जबकि रियल में कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। आपके मन में जो घटित हुआ ये गारंटी नहीं है कि बाहर वो होगा। देखिए, किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो आपके मन में क्या डर का विचार आता है, आपके मन में डर नहीं होता है, आपके शरीर में डर नहीं होती है, बल्कि डर का विचार आता है, और इसी विचार से आप डरने लग जाते हैं। तो आप विचार और जो वास्तविकता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने मन को क्या है समझाने का प्रयास कीजिए, कि जब आपने मन को कर रेशनल, इमोशन नहीं रेशनल बनाने का प्रयास कीजिए। पुरानी बातों को लेकर आप डर जाते हैं तो इससे भी क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप रेशनल हो जाइए कि यार जब सामने वाला व्यक्ति नहीं डर रहा तो हम क्यों डरना चाहिए, हमें डरना, जीवन में आए हैं कुछ समय के लिए जीना है, दिलदास जीजिए, कुछ नहीं, सब ये आपके सब द्वारा की गई है, आर्टिफिशियल है जो आपके द्वारा बनाई जाती हैं। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।